तो अभी थोड़ा-सा ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सवाल पूछूँगा, क्योंकि लोग मेरे हाथ तो देखते ही हैं और मैंने अंगूठियाँ भी पहन ही रखी है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर जो भी लोग हैं जिनके प्लैनेट्स वीक हैं, तो ज्योतिष उनको बोलते हैं कि भई ये नग पहन लो, ये पहन लो, तो इससे आपका वो पावरफुल हो जाएगा। तो सही में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता तो है कि आप पर्टिकुलर प्लेनेट के पर्टिकुलर रत्न को धारण करेंगे तो वो प्लेनेट पावरफुल हो जाएगा। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि एक बार आपने कोई अंगूठी पहन ली है, उसमें जो भी नग पहन लिया है और फिर वो लाइफ टाइम अगर आप पहनते हो, तो वो उसका पॉजिटिव ही देगा असर या फिर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव में देगा फिर? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं हम, पहले तो ये समझ लेते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। हाँ। और लाइफ जो है एक मिक्सचर है। सिर्फ अच्छा-अच्छा लाइफ में नहीं होता, सिर्फ बुरा-बुरा लाइफ में नहीं होता। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो कभी अच्छे भाव की दशा चलती है और उसके अंदर एक बुरे भाव की दशा चल रही होती है, तो लाइफ में आप राइज़ करते हो और एक ही इवेंट ऐसा होता है कि आपको लगता है यार, ये डेड था क्या? फिर आपकी लाइफ में एक बुरे भाव की दशा चल रही होती है और इधर से एक कुछ इवेंट ऐसा आता है कि यार आपको लगता है अरे चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ, राइट? अब आपने कुंडली में कौन-से भाव का रत्न धारण कर रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि भई 6-8-12 का रत्न आपने धारण कर लिया। आपको कोई बोलता है कि नहीं जी, मेरे को तो शुक्र पहनना है। शुक्र से लग्ज़री देखते हैं, हाँ। है ना? मुझे तो शुक्र चाहिए। अब धनु लग्न की कुंडली के लिए ये जो है वो 11वें भाव और छठे भाव का स्वामी है। आप उसको अगर पहन लेंगे, तो आपको बहुत सारी इच्छाएँ देगा और कर्ज़ा देगा इधर से। अच्छा, ओके। अब बताइए मुझे, ऐसे व्यक्ति पे हम शुक्र पहनाएँगे क्या? बिल्कुल नहीं पहनाएँगे वैसे। सही। पर कई बार मैंने देखा है, कई बार लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और वो कुंडली में जाने-अनजाने वो ऐसे प्लैनेट्स पहन लेते हैं और लाइफ में गड़बड़ कर बैठते हैं। दूसरा ये मैंने ये भी देखा है, जो भी प्लैनेट अगर नीच के होते हैं, तो उनके प्लैनेट्स के हम रत्नों को धारण नहीं करते। अच्छा। मान लेते हैं किसी के मंगल नीच के हैं, तो उस समय अगर आप मंगल को धारण करेंगे ना, तो वो और ज़्यादा उसके नीच के फल देना शुरू कर देंगे। कोई भी प्लैनेट अगर उसकी बेस वैल्यू से ऊपर का है ना, या तो खुद की राशि में बैठे, या मित्र की राशि में बैठे, या फिर एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे बैठे और इम्पोर्टेंट है कि भई वो 6, 8, 12 का मालिक नहीं है। ये क्या होता मतलब अरिष्ट स्थान, दुष्ट स्थान, मतलब कि जहाँ से आपको लॉसेस होने वाले हैं, जहाँ से परेशानी आने वाली है। कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। केंद्र का मालिक है, 1, 4, 7, 10 का मालिक है। त्रिकोण का मालिक है, 1, 5, 9 का मालिक है। तो ही हम उन रत्नों को धारण करते हैं। अदरवाइज़ उन रत्नों को अगर धारण करेंगे, तो आपको और ज़्यादा लॉस लगेगी। है? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है और मैंने जनरली देखा है, लोग नीच के ग्रहों को धारण करते हैं बहुत शान से। कोई व्यक्ति मांगलिक है तो वो और मंगल को धारण कर लेगा और वो कोरल पहन लेता है और ज़्यादा उसके इम्प्लीकेशन उसको देखने को मिलता है। और ताज्जुब होता है देख के कि यार ये कैसे कर रहे हैं ये लोग? पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर समझ होगी तो अपने आप हट जाएगा वो। और जनरली ये भी देखा है, किसी व्यक्ति को कोई अगर पत्थर सूट नहीं करता है ना, तो वो उनके हाथ से स्टोन ही घुम जाता है या रिंग ही घुम जाती है। अच्छा। अगर आपका थोड़ा ईस्ट मजबूत है, प्रबल है, ऐसा होता है। तो बेटर तो यही रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि आप किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाएँ, जहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, एक डिटेल्ड एनालिसिस मिले कि ये करने से ये होगा और ये करने से ये होगा, तो ही उसको धारण करें। क्योंकि ये करंट में हाथ डालने जैसे, अच्छा हम डालेंगे और होगा, होगा। तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस मामले में। और ग्रहों को और भी तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रत्नों को ही धारण करें। हर एक ग्रह का अपना एक रेमेडी होता है, वो रेमेडी करके उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम कर सकते हैं। तो हम हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। अभी देखिए, हम ऐसी रेमेडीज़ की बात करते हैं, जिसमें भले ही वो दुष्ट स्थानों का मालिक ज़रूर हो या कहीं खराब जगह बैठा हुआ हो, खराब इन्फ्लुएंस में हो, तो भी वो अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। अच्छा। सबसे पहली रेमेडी जो बहुत भारत के सबसे जाने-माने एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, उनमें से एक रेमेडी बनती है विष्णु सहस्त्रनाम। श्री विष्णु भगवान के 1000 नामों का अगर आप पाठ रेगुलरली करते हैं या बुधवार-बुधवार करते हैं या आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब है, उस पर्टिकुलर वार पे आप कर लेते हैं, तो आप 3-4 महीने के अंदर देखेंगे कि उसका बेनिफिक इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा।
या आपकी लाइफ ही वैसी शिफ्ट हो जाएगी कि वो ग्रह आपको फेवर कर देगा। अगर ये भी नहीं होता तो देखिए हमारे विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए ना, वो पर्टिकुलर एक ग्रह को लेकर हो। ठीक है, सबसे पहले जो अवतार हुआ था वो वीर वीर अवतार हुआ था विष्णु, वो केतु महाराज को शो कर रहा। ठीक है, तो मत्स्य अवतार का जो हम जो पूजा अर्चना अगर करते हैं अब, तो केतु वहां से मिलित होते हैं। वैसे ही अलग अलग अवतार जो है अलग अलग हमारे ग्रहों को शो कर रहे हैं। जो बुध जो है वो गौतम बुद्ध को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बुद्ध अपने आप में इंटेलेक्ट है, और गौतम बुद्ध ने कभी भी धार्मिक बातें नहीं की। गौतम बुद्ध ने बोला मैं एक्सपीरियंस करूंगा और मेडिटेट करूंगा। राइट, हमारे चंद्रमा जो है वो कृष्ण भगवान को शो कर रहे हैं। कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण भगवान की कुंडली में भी चंद्रमा जो है वृषभ राशि में थे केतु के साथ, और उनकी कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से भी आपके चंद्रमा बैलेंस हो जाएगी। राइट, राम भगवान जो है सूर्य को शो कर रहे हैं, सूर्यवंशी है, या कृष्ण भगवान चंद्रवंशी है। तो सूर्य कुंडली में मजबूत करने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पर्टिकुलरली आप राम भगवान की पूजा करिए, अर्चना करिए। आप अगर मंगल को मार्स को मजबूत करना चाहते हैं, इधर आप परशुराम जी को पूजिए, या फिर आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी मंगल आपके मजबूत हो जाइए, डिवोशन को शो कर रहे हैं। राइट, अगर आपको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो वामन अवतार आपने सुना होगा, हाँ है ना, एक वामन अवतार हुआ था, उसको आप अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपके जुपिटर अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही वीनस के लिए मैं एक रेमेडी बहुत अच्छी जो मैं सबको देता हूँ, ये आपको करने से बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा कि भाई वीनस के लिए आपको हमेशा महालक्ष्मी अष्टकम का जाप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस जो है ना वो भृगु की संतान है, भृगु जो एक ऋषि है उनकी संतान है। और वीनस जो है शुक्राचार्य को भी शो कर रहे हैं ना, शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु रहे हो, है ना, डीमन के वो मास्टर है। और आप अगर पौराणिक कथाओं में जाओगे ना, तो लक्ष्मी जी का जो विवाह जब विष्णु से हुआ ना, उसके पहले वो पाताल लोक में रहती थी इन डीमंस के साथ में। तो शुक्राचार्य की बहन है वो लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को पूजने से भी शुक्र आपके अच्छे हो जाएंगे कुंडली में। और राहु महाराज को अगर आपको अच्छा करना हो तो आपको काल भैरव अष्टकम और काल भैरव की स्तुति करनी चाहिए। शनि देव को अगर अच्छा करना हो तो मैं आपको डेफिनेटली आपको एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए शनि देव जो है ना आपको मेहनत करवाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। शनि देव ये भी चाहते हैं कि आप जो है स्टेटस वाइज लो फील करें। अच्छा, कहीं ना कहीं लो फील करेगा मेरा मतलब ये है कि भाई एक जनरल पब्लिक का माइंडसेट होता है ना, वैसा अगर आपका माइंडसेट शनि ढैया साढ़े साथी या महादशा में चलता है तो शनिदेव आपको बेनिफिक इफेक्ट नहीं दे पाते। उनका होल पर्पज ही क्या है, यू शुड फील एट ग्राउंड। राइट, तो द सिंपल रेमेडी ऑफ सैटर्न विल बी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। अच्छा, आप 1 घंटा एक बस में अगर जाएंगे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको नेचुरली एक जमीनी स्तर की रियलिटी पता चलेगी। हाँ सही बात। और वो माइंड से धीरे धीरे इनकलकेट होना शुरू हो जाएगा। और सैटर्न की रेमेडी नहीं है आपको, हाँ, उड़ना नहीं है, उड़ना तो बिल्कुल नहीं है, वरना वो उड़ा देंगे। सैटर्न की दशा में अगर आप उड़े तो हम तो जानते हैं कि भाई शनिदेव इसी चीज के लिए फेमस है। आप उड़े तो ये उड़ा के छू, जितना जमीनी आप फील करेंगे, जितना ग्राउंडेड, जितना आप अपने एम्प्लॉइज का अच्छे से ध्यान रखेंगे, उतना अच्छा आपको सैटर्न जो है वो फल देने वाले हैं। ये बहुत अच्छा रेमेडी है सैटर्न की। केतु महाराज के लिए भी बहुत सिंपल सा रेमेडी है कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेट हो सकता है उतना ज़्यादा मेडिटेट करिए। जितना अच्छे से आप सेल्फ से कनेक्ट होंगे ना, उतना ही अच्छा केतु रिजल्ट देगी, क्योंकि उस समय आपको इंट्यूटिव एबिलिटीज डेवलप हो जाएगी। ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज है। बुध के लिए भी हमने रेमेडी बताई कि भाई बुध जो है वो मेडिटेशन को ही शो कर रहा है देखिए। और जर्नलिंग को भी हम बुध का रेमेडी बताते हैं कि आप रेगुलरली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो लिखते जाइए। और जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप काम करते हो उतने बुध आपके मजबूत हो जाते हैं। ऐसे करके इन सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज बन जाती है। और लाइफस्टाइल के चेंजेस से भी आप प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं। पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर ये रत्न है भाई, कुछ नहीं तो हाँ काम तो करना ही है अपनों को, सही बात है। तो फिर ये धारण करने से आपका काम बन जाएगा।